हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में जहाँ जहाँ मौजूद हैं आप लोग, कोई अपने ऑफिस में होगा, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो जहाँ है अल्लाह ताला उसे वहीं खुश रखे, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई हादसा ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी दोस्तों, मैं हूँ नादिया इरफान और ये मेरा है फर्स्ट ब्लॉग। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझे जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो मिलेगा वो मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब फर्स्ट टाइम इंसान को इस तरह से सामने आता है स्क्रीन के, तो थोड़ा सा वो नर्वस होता है। और मैं जो हूँ, मैं भी जाहिर सी बात है कि नर्वस हूँ क्योंकि ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा। और इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ थोड़ा करके इम्प्रूव होता चला जाएगा। मैं जानती हूँ, जाहिर सी बात है, अभी फर्स्ट व्लॉग में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे और चाहिए होगा। और आप लोगों से बातें जो मैंने आज करनी है वो इसी हवाले से ही करनी है, ताकि कल को कोई मेरे पास इस तरह के कमेंट्स ना आए कि नादिया आपने इस तरह से किया, या आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। होगी, मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, होगी, जाहिर सी बात है। अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी मुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपने आप को सेट रखना है स्क्रीन के सामने। वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा इंशाल्लाह। और दोस्तों, आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? अच्छा, आज जो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। और दूसरी बात ये कि मेरा अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है कि मैंने किस चीज़ को जो है किस चीज़ के ऊपर काम करना है। ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होगा कि अगर जैसे कुकिंग का दिन है तो मैं आप लोगों को कुकिंग की तरफ लेकर जाऊँगी, कहीं घूमने फिरने का है तो वहाँ लेकर जाऊँगी, मेरे मैके में जाने का है सिस्टर्स और फैमिली वगैरह से मिलने का, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उन लोगों से भी मिलवाऊँगी। जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, वो ये कि सीधी बात मैं एक बताऊँ कि मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि मैं, अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान को बोलने की आदत होती है वो जो है, बहुत से लोग बिना सोचे समझे भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि अगर मेरी आपको कोई भी बात, कोई अल्फाज या कोई भी बात आप लोगों को अगर बुरी लगती है या आपको हर्ट करती है, तो उसके लिए मैं आपसे अभी से ही माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपसे एक्सक्यूज़ करूँगी। क्योंकि मैं अपनी गलती को मानने में या अपने अल्फाज, अगर होता है, देखिए कोई जान के नहीं करता, कभी अनजाने में भी अल्फाज ऐसे मुँह से निकल जाते हैं जो सामने वाले को बुरे लग जाते हैं। लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखे, लाभ हो कोई भी हो, मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स से हो, रिलेटिव्स में से हो, कोई अननोन पर्सन हो, जो भी हो, बहुत हद तक मेरी कोशिश होती है कि सारे मुझसे खुश रहें, मैं किसी की दिल आज़ारी ना कर सकूं। बस हमेशा खुश रहती हूँ और कोशिश सबसे ज़्यादा यही होती है कि मेरी वजह से सामने वाले खुश रहें जो मेरे साथ हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहूँगी, वो अपने हस्बैंड के बारे में। मेरे हस्बैंड इरफान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव इंसान हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनकी सेहत में, उनके रिस्क में, उनके कारोबार में, हर चीज़ में बरकत दे। अच्छा, आप लोगों को पता है, मुझे ना इस तरह से, मतलब सोशल मीडिया पे आने का या मीडिया पे आने का बहुत शौक़ था, शुरू से शौक़ था। लेकिन आपको पता है, कुछ जो है मना करते हैं बहुत से लोग कि नहीं होता ये, इस तरह नहीं करा करो, यूँ नहीं, मतलब जो भी सबके अपने अपने माइंड है। लेकिन मैं सिर्फ ये एक बात जानती हूँ कि अगर आप खुद सही हैं तो कोई जगह कोई चीज़ ख़राब नहीं हो सकती।
अगर मैं सही हूँ तो मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं किसी भी जगह जाऊँ, XYZ, वो मीडिया हो या कुछ भी हो, मुझे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं हूँ, मैं अपना आप जैसे लेकर चलूँगी सामने वाले के सामने, तो सेम वही चीज़ मुझे रिटर्न करेगा जो मैं उसको दूँगी। मैं अगर सामने वाले को इज्जत दूँगी तो वो पलट के मुझे इज्जत देगा, है ना? ऐसे ही तो मैं अब जो आज फर्स्ट टाइम जो ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरा सिर्फ इसलिए मेरा मकसद यही था कि आज मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें करूँगी। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता करके देखते रहेंगे क्या करना है क्या नहीं। और मैं बात कर रही थी फिर अपने हस्बैंड की भी कि वो माशाल्लाह से मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, हर बात मेरी मानते हैं। और सीधी बात और एक सच्ची बात बताऊँ कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है ये चीज़, ठीक है ना, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि हर बात मेरी मान लेते हैं। शुरू में खैर उन्होंने मना किया था, लेकिन अब लास्ट टाइम और मैं उनकी परमिशन के बगैर मैं कभी भी इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती थी इस तरह से सामने आने का, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनकी परमिशन, वो भी जब दिल से राज़ी हुए हैं तब जाके मैं आपके सामने आई हूँ, वरना उनका था कि बनाओ और सामने नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा मेरा फन नहीं होता, भाई शौक ही इस चीज़ का है तो फिर। और खैर अल्लाह का शुक्र है वो राज़ी हो गए हैं, लेकिन मैं कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, इंशाल्लाह। बस जैसा वो मुझ पर एतमाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इंशाल्लाह वो आगे भी रहेंगे। अच्छा जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी इरफान की। तो मेरे ये जो हस्बैंड हैं, ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा केयरिंग है। हम लोगों की शादी को हो गए हैं 3.5 साल, अब मैक्सिमम अप्रैल में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोगों की शादी को इतना टाइम हुआ है, लेकिन इन 4 सालों में मैं तकरीबन होने वाले 4 सालों में भी हुए नहीं है मतलब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी इनसे कोई शिकायत नहीं हुई, ना ही मुझे कभी कोई पछतावा हुआ इनके साथ शादी का कि ये मैंने गलत फैसला लिया था। और मैं इतनी खुश हूँ, बहुत। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। माशाल्लाह मेरी ससुराल की फैमिली बड़ी है। और अब स्टार्ट में आपसे इस तरह से करती हूँ इंट्रोडक्शन में, अपना तो मैं करवा चुकी हूँ कि अब अच्छा, मैं मेरी शादी को टाइम में मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम लोग अब सेपरेट रहते हैं। सेपरेट मीन्स घर से सेपरेट नहीं, मतलब जैसे पकाना वगैरह होता है, कुकिंग वगैरह का ये सब, ये मेरा भी तकरीबन हाल ही में हुआ है। हाल ही मतलब लास्ट ईयर के एंड में बिल्कुल ना, बल्कि स्टार्ट तो हुआ है अभी इसी हाँ ठीक है, जनवरी में से मैं स्टार्ट हुआ था। तो मसला ये था यार कि 4th फ्लोर पे मैं हूँ। अब मुझे नीचे जाने के लिए 50 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती थी, और मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती थी, हाँफने वाली नहीं हो जाती, मतलब सांस नीचे जाओ इतना सांस फूलता था, ऊपर आओ 2 सांस फूलता था, सुबह नीचे जाना, तो मतलब ये चीज़ थी। लेकिन खैर जितना मेरा टाइम साथ में गुजरा है, सास ससुर के, जेठानी के, माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अभी भी अलग जो मैं हुई हूँ, तो वो देवर की शादी जो हुई है लास्ट टाइम, मेरे देवरानी आई है, तो फिर जाके फिर मैं अलग हुई थी, है ना। और लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ से अलग हो गए हैं। जो रिस्पेक्ट होती है, जो अपनापन होता है, वो रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो है घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी मेरी सास ने अपनी औलादों की बहुत अच्छी परवरिश की। मैं खुश होती हूँ देख कर के यार, बाकी में आजकल के दौर में ऐसी भी औलाद है, उसमें मेरे हस्बैंड भी शामिल हैं और मेरे देवर हैं, जेठ हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और आप लोग यकीन करें कि मैं इसमें एक ज़र्रा बराबर भी झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छी। मुझे खासकर मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है कि फर्मा बरदारी सब बच्चों में मैंने उनकी देखी। एक आवाज़ इनके माँ बाप की उनसे निकलती है और वो पूरी हो जाती है बात। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला और भी माँ बाप को सबको इस तरह की ही औलाद दे, इस तरह की ही फर्माबरदार बनाए। अच्छा, मेरी एक है
कि मैं जब नीचे जाती हूँ ना, मतलब सासू सबसे फर्स्ट में जो पोर्शन है वो सासू सर का है, ऊपर जो है फिर उससे एक सेकंड फ्लोर जो है वो जेठानी का, फिर थर्ड फ्लोर जो है देवरानी का है, और ये लास्ट में फोर्थ फ्लोर ये मेरा है। तो रोज़ाना मैं जाती हूँ, चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, कभी बीच में एक आध दिन अगर स्किप हो जाए तो हो जाए, लेकिन रूटीन है मेरी जाने की। अब जो है जो रोज़ाना जाकर सासू सर के पास बैठती हूँ, उनसे 3-4 घंटे बैठ के बातें करती हूँ, और मेरी सबसे ज़्यादा जो पूरे घर के अंदर समझे एक बॉन्डिंग होती है ना, कि माइंड से माइंड मिलना, ठीक है, हंसी मजाक करना, तो वो मेरा सबसे ज़्यादा मेरे अपने ससुर के साथ में। सास के साथ भी है, सास के पास जाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, और लेकिन जो मेरी सबसे ज़्यादा जो मतलब माइंड मिलता है, हंसी मजाक होता है, 3-3 4-4 घंटे में बैठ जाती हूँ बातें करने के लिए, तो वो मेरा ससुर के साथ है। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, कि मतलब मेरा दिल खुश होता है उनसे बात करके। और कुछ मैं एक बात बताऊँ, मैं जानबूझ के उनको इतना तंग करती हूँ, इतनी उनसे बहस करती हूँ, किस चीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, कभी इमरान खान को लेके, कभी नवाज शरीफ को लेके। मतलब एक होता है ना, न्यूज़ देखी, न्यूज़ में जो भी आ रहा है वो, क्योंकि अब्बू देखते हैं लेकिन बहुत कम देखते हैं खबरें वगैरह ना, तो और मैं मेजोरिटी में लाजमी दिन में एक बार ज़रूर न्यूज़ देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो जो भी बात होती थी मैं नीचे जाके बस वो बताती थी, अब्बू आज ये हुआ है, आज यूँ हुआ है, बस उसके ऊपर हम लोग लंबी बहस करते थे। कि जो मेरी सास है वो आगे हंस हंस के वो हो जाती हैं, कहती हैं खुदा के लिए नादिया बस चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। ये नादिया आती है ना, ये वो इनको भी लगा लेती है साथ में, फिर दोनों छुट्टे हैं, दिमाग खा लेते हैं, सर में दर्द करके रख देते हैं। हाँ जी, तो ये थे मेरी ससुर और सास के लिए मेरे जज्बात, मेरी मेरी बातें। उसके अलावा मेरी देवरानी, जेठ जेठानी, ये दो साथ में रहते हैं नीचे पोर्शन में, बाकी और भी हैं लेकिन उनके अपने सेपरेट घर हैं। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगी, अच्छा मेरे ससुराल में जो है ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, मतलब वो उनका शुरू से ही शौक़ नहीं है, पिक्चर वगैरह बनवानी है, कुछ करना है, भले वो शादी की तकरीब हो, घर के अंदर कोई सेलिब्रेशन हो रही है, बर्थडे है, ईद त्यौहार का मौका है, कुछ है, मतलब जैसे मेरी देवरानी जेठानी, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है पिक्चर बनवाने तक का। वाहिद मैं हूँ जो लीमू की तरह निचोड़, मतलब मेरे अंदर निचोड़ गई है एक तरीके से ये सब चीज़ें। अच्छा जी, तो अब ये मैंने थोड़ा ससुराल का आप लोगों को करवा दिया इंट्रोडक्शन। अब मैं बताती हूँ अपने देवर देवरानी के बारे में एक थोड़ा सा। वो जो है देवर, वो मेरा भी एयरफोर्स, अभी क्या बल्कि शुरू से भी शादी से पहले एयरफोर्स में होता है। अब वो लेकिन उसका बेचारे का मसला ये हुआ, उसकी शादी हुई है अभी लास्ट नवंबर में, ठीक है, नवंबर में शादी हुई है, और बेचारे का 2 महीने मुश्किल से गुजरे होंगे, 2-2.5 महीने, बल्कि 2 महीने शायद, हाँ गुजरे होंगे, और बेचारे का हो गया ट्रांसफ़र हो गया है शोर कोर्ट में। अब वो वहाँ चला गया। बहुत अफसोस हुआ था हमें कि अभी शादी हुई है, जाहिर सी बात है, इतने तकरीबन 7 से 8 साल इन लोगों की इंगेजमेंट रही थी, उसके बाद जाके शादी हुई है, और जैसी शादी हुई 2 महीने बाद ही उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो चला गया। लेकिन अभी खैर अब देवरानी को भी बुलाया है, वो भी वहीं पर ही गई हुई 2 महीने की छुट्टियों के, वो कोई कोर्स कर रहा है देवर अब एयरफोर्स के, उसमें उसको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, तो जो है तो उसने इसलिए अब 2 महीने के लिए अपनी वाइफ को बुला लिया है वहाँ पर, तो देवरानी मेरी वहाँ गई हुई है। एक जो मेरे जेठ रहते हैं, मतलब वो आर्मी में हैं, और वो जो है वो भी पेशावर में उनकी पोस्टिंग है, लेकिन अब तकरीबन 2.5-3 साल बाद उनका जो है वो मेरे ख्याल में रिटायर हो जाएंगे, हाँ 2.5-3 साल। लेकिन आजकल फ़िलहाल अब वो पेशावर में होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ यहीं पर ही होती है, जेठानी जो है मेरी। अब वो आजकल छुट्टियों पर आए हुए हैं, और जेठानी ने उनको इस बार खुद पकड़ा, कहने लगी नहीं इस बार मुझे कमरे में कलर करके दो, कलर बहुत ख़राब हो रहा है। तो बेचारे 2-3 दिन से उसी कलर के चक्कर में लगे हुए थे। खैर उनका रात को कल कंप्लीट हो गया है कलर। जी जनाब, अब मैं आती हूँ अपने मैके की तरफ, ससुराल का चैप्टर। अब जाहिर सी बात है, पहले यहाँ थी तो मैंने पहले अपने घर का इंट्रोडक्शन आपको करवाया, अब आती हूँ अपने मैके की तरफ।
मेरी सिस्टर्स वगैरह मुझे पता है सब देख रहे होंगे इस वक्त। जी जनाब, मेरे मैके में हैं मेरी मम्मा हैं और मेरे फादर जो हैं उनका तकरीबन 20 साल हो गए हैं उनकी डेथ को। अब रबीउल अव्वल आने वाला है, उनकी बरसी आ रही है रबीउल अव्वल में, तो आप लोग उनके लिए दुआ किया करें। ये मैं आज आपसे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे वालिद के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को बख्शे, उनकी कब्र में नूर की रोशनी और फूलों की बारिश। मेरी ये रोज़ दुआ मैं करती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे साथ आप लोग भी मेरे वालिद के लिए दुआ करें। मेरे बहुत अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ है, सही कहते हैं कि घर के अंदर सरबराह का होना ज़रूरी है। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत याद आते हैं। पर मुझे ना ज़्यादातर जो फील होता है, मैं इरफान से भी अक्सर यही बात करती हूँ कि मुझे ज़्यादातर जो फील होता है वो मुझे होता है कि मैंने अब्बू के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा है। मतलब बचपन तो मेरा गुजरा है, लेकिन एक जो होता है ना समझदार जब होता है इंसान, तो वो जब मैं समझदार हुई थी तब अब्बू नहीं थे। अब्बू पर मुझे हर बार यही होता है। पर मुझे सिर्फ जितना याद है अपने बचपन का, तो वो ये याद है कि अब्बू हमारे जब काम पर से आते थे तो हम लोग तो जाहिर सी बात है इतने दिन कि अब्बू के आने का वेट करते थे। अब्बू आते थे, अब्बू आकर हम लोग को आके अंदर बैठते थे, तो थोड़ी देर में अब्बू से हम लोग पैसे लेकर खूब बाहर चले जाया करते थे, चीज़ें लेकर आ रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन मुझे तभी ज़्यादा अच्छा लगता था जब अब्बू आते थे और मेरी पूरी फैमिली, बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, अम्मी हैं, ये सारे सब बैठ के एक जगह बैठ के सब हंसी मजाक होता था, खाना खाया जाता था, बातचीत होती थी। अभी भी वो सब कुछ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, लेकिन बस कहीं ना कहीं अब जब भी घर में सबको देखती हूँ अब बस आप लोग मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख़्शिश फरमाए। बहुत अच्छे थे मेरे अब्बू, और ये आप लोग तो नहीं जानते होंगे कि ज़ाहिर सी बात है हर एक को अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, कोई बुराई नहीं करेगा अपने माँ बाप की, और हकीकत है कि माँ बाप होते ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ख़ानदान वाले हैं, वो सब मेरे अब्बू को जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब्बू के इंतकाल को इतना टाइम हो गया है, तकरीबन 20 साल का अर्सा, लेकिन आज तक मैंने ख़ानदान में किसी के मुंह से अपने अब्बू के लिए एक अल्फाज की भी बुराई नहीं सुनी कि किसी ने एक अल्फाज में मेरे अब्बू को बुरा कहा हो या कोई बुराई की हो। हमेशा हमारे अब्बू हंसते मुस्कुराते रहते थे। बहुत एक कहते हैं ना कि ना किसी के अच्छे में ना बुरे में। हाँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए होती थी अब्बू की, कोई बात है, किसी के घर में कोई मसला है, कुछ है, तो वो अब्बू को बुलवा लिया करता था और अब्बू जाकर सॉल्व करवाते थे। बस अल्लाह का शुक्र है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ। मेरे अब्बू ने, मेरी अम्मी ने हम सब औलादों को बहुत अच्छी तरबियत दी है,
बहुत अच्छा उन्होंने, खासकर मैंने अपने आप को जो देखा है, मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत है कि अगर जो है कोई बात करता है, कोई तंज मार दे या कुछ कर दे, तो अल्लाह का शुक्र है मैं बर्दाश्त कर जाती हूँ। और दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात आपसे भी फ़िलहाल मैं बोलूँगी, मैं इस व्लॉग को बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी। जो हूँ, जैसी हूँ इस वक्त, वो मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं एक लम्हा, जिसे कहते हैं ना, मैं एक लम्हा लगाए बगैर इस व्लॉग को एंड करने के बाद ऐसे ही आप लोगों के सामने शेयर कर दूँगी। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है अभी पता है क्या, मैं ये जब वीडियो अपलोड करूँगी ना, और उसके बाद जब मैं खुद ये वीडियो को देखूँगी, तो मुझे ये होगा कि नादिया नहीं, तुमने बहुत जल्दबाजी में आगे ये वीडियो डायरेक्ट ऐसी डाल दी, अभी तो मैं यहाँ पर कटिंग करनी थी, यहाँ पर स्किप करती, ये चीज़ करती। बाद में मैं हंसूंगी भी अपने ऊपर, और थोड़ा सा मुझे हो सकता है कुछ अजीब भी लगे कि ये मैंने क्या कर दिया इतनी जल्दबाजी में। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अभी भी, मुझे पता है कि मैं बाद में क्या करूँगी अपलोड होने के बाद अपनी वीडियो को देखकर। खैर, अल्लाह मालिक है, जो है इंसान जैसा है वो सी होना चाहिए, और मैं वैसे ही आपके सामने हूँ। कोई एडिटिंग नहीं करूँगी इस वीडियो में। मैं पहली वीडियो को मैं इस तरह ही अपलोड, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि मुझे क्या मेरे अंदर, अब मैं एडिट करके तरीके से डाल दूँ वीडियो मेरे अंदर, जो कब तक मैं इस तरह का करती रहूँगी। लेकिन हो सकता है कभी मुझे करना पड़ जाए लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी मेरे अंदर कमी है, अभी आपको इस बात के दौरान कोई भी कुछ फील हुआ हो मुझे लेकर, कोई बात, कोई भी कुछ भी, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट, जाहिर सी बात है फर्स्ट व्लॉग है, जिसके भी कमेंट्स आएंगे मैं ज़रूर पढ़ूंगी इसे, ठीक है ना। लाइक करना हुआ लाइक करूँगी, रिप्लाई करना हुआ तो रिप्लाई करूँगी, इंशाल्लाह, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, अब मुझे नहीं पता यार, ये माइक में, एक मिनट मैंने पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि माइक में परसों लेकर आई थी। परसों क्या था, कौन सा दिन था परसों, सैटरडे ना संडे, हाँ संडे वाले दिन मैं ये माइक लेकर आई थी बाज़ार से, सदर बाज़ार से जाकर, ठीक है ना। अब वो मैं लेके आई, उस दिन मुझसे ये गलती हो गई थी कि चेक नहीं किया था, ठीक है ना। अब वो माइक को मैंने चेक नहीं किया था, तो जब घर आके मैंने ऐसे ट्राई किया हल्का फुल्का सा, तो पता चला उसका वॉल्यूम ही बहुत कम था माइक का। बाकायदा मैं बल्कि हाथ में लेके बात कर रही थी, तो भी वॉल्यूम कम था। अभी भी लेके कर लूँ, ठीक है। फिर मैं कल रात को इरफान जब ड्यूटी पर से आए, तो मैं इनके साथ दोबारा गई थी शॉप पर। अब मैंने उनसे बोला, भाई कि ये आपने जो माइक दिया है, इसमें तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा तो मैं हैंड फ्री पे लगा कर बात कर लेती, तो वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ जाती, सही आती। खैर, उन्होंने बोला कि हो सकता है कुछ कंपनी की वजह से ख़राबी हो जाती है, ख़राब निकल आता है माल, तो हम चेंज कर देते हैं। अब उन्होंने दूसरा माइक मुझे ये चेंज करके तो दिया है। अब वल्लाह आलम इसमें आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि ये मैंने अभी खोला है, और अभी इस माइक को ऑन करते ही समझे आपके सामने बैठ गई हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता देना आवाज़ मेरी क्लियर आई है या नहीं। और दूसरी बात, मेरी वीडियो कितनी हो गई, 22-23 मिनट की हो गई। मैंने बिना एडिटिंग के इसको वीडियो को अपलोड करना है, बहुत लंबी ना हो जाए। खैर, मैं शॉर्ट करती हूँ। अच्छा, अपने मैके की बातें फिर मैं ऐसा करती हूँ, बात की वीडियो के लिए रख लेती हूँ, ठीक है। आज मेरा ससुराल था और मैं थी, ठीक है। इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो जो है मैं अपने मैके की रखूँगी, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी बात ये, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट्स को मैं देखती हूँ, बड़ी सच्ची बात है, मैं बड़ी ना खुश हो रही होती हूँ कमेंट्स को देख के, किसी के भी, क्योंकि मैं बहुत से ब्लॉगर्स को जो है, मैं ब्लॉग पर जाती हूँ, ब्लॉग्स देखती हूँ, और उन तक के मैं खुद भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितने मुझसे पढ़े जा सकते हैं ठीक है ना। वो कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाज़ ब्लॉगर को जो है बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, उन सबको भी मैं कमेंट्स करती हूँ, और मैं अच्छे ही कमेंट्स करती हूँ। उनकी कोई अगर मुझे खामी नज़र आती है, कोई बुराई नज़र आती है, तो एज आ एडवाइज़र मैं उनको मतलब मशवरा देती हूँ कि आप थोड़ा सा यूँ कर लें तो और अच्छा लगेगा, ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, कि अब मैं ब्लॉग एंड की तरफ करने लगी हूँ। मैं मैके की बातें फिर आपको कल वल बता दूँगी, या मतलब बता दूँगी, अब तो ये लगा रहेगा इंशाल्लाह, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको पहले अपना घर, ये ऊपर का अपना पोर्शन दिखा दूँ, छोटा सा है, बस एक कमरा और एक किचन ही है मेरे पास। कमरे के अंदर ही अटैच बात भी है मेरे साथ में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बाकी अच्छा नहीं, बाकी और यार सारा कुछ अभी मैं इस ब्लॉग में बता दूँगी ना,
तो फिर आप लोग बोलोगे ये तो सारा आज ही ब्लॉग लेके बैठ गई, इतना लंबा टाइम पीरियड कर दिया। तो जो है मैं बात के लिए बातें कुछ रखूँगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और आप लोग मुझे हाँ एक चीज़ ज़रूर बताना कि मैं ज़्यादातर क्या करूँ, ज़्यादातर आप लोगों से बातें करूँ, ठीक है, कुकिंग करूँ, घूमूँ फिरूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। मैं घर में बहुत कम बैठती हूँ और ज़्यादातर जो मेरे संडे होते हैं वो हम लोग दोपहर या शाम के टाइम बाहर, कि मेरे घर में मेरे अपने फैमिली मेम्बर भी अगर आने का सोचते हैं ना, और मेरे और भी कोई मेहमान आने का सोचता है मेरे ससुराल में यहाँ पर, तो उनको रोक दिया जाता है। मेरा भाई रोक देता है कि भाई पहले नादिया को फ़ोन करके पूछ लो वो आज घर में है भी या नहीं, क्योंकि हर संडे वो बाहर निकले हुए होते हैं। तो मेहमान भी आने से पहले फ़ोन कर देते भाई घर पे हो, और बाज़ों का तो होता है जाना भी होता है, फिर बोलते हैं हाँ घर पर है अभी तो कहते हैं हम आते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम खैर मेहमानों की वजह से फिर हम कैंसिल कर देते हैं। दैट्स वाई यार पहले मेहमान ज़रूरी है, कोई बात नहीं, अपना बाद में चलेंगे, इस बार बिजी। अच्छा जी, तो मैं आपको अब थोड़ा सा जल्दी से वीडियो दिखा देती हूँ घर की, ठीक है, मतलब अपने पोर्शन की, और उसके बाद करती हूँ। यार 26 मिनट हो गए, इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती, देख लें आप, ठीक है। ये मैं बल्कि इसमें से कैमरा निकाल ही लेती हूँ ना। बिस्मिल्लाह।